नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है। दोस्तों, अगर इस बार आप पैंटिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको 48 प्रश्न में पहले से कितने प्रश्न याद थे। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होता है वह निर्वात में होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। यानी कह रहा है दोस्तों, कौन जो एक विद्युत का सुचालक पदार्थ है। तो वह जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो क्या है, विद्युत का एक सुचालक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है अभिकारक कहा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों, वसा का जो पाचन करता है वह लाइपेस करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों, अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, जबकि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए नीचे में भी दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी कह रहा है दोस्तों, जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को जो है साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में जो है कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो उस नेत्र में जो है दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में ऑप्शन ए में दिया है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी में दिया है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी में दिया उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन डी में दिया है उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया आइरिस, सी में दिया रेटिना और डी में दिया पुतली। तो दोस्तों, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना के भाग पर जो बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों, लघु पतन के मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के मतलब होता है जब विद्युत धारा सबसे अधिक होगा तब वह शॉर्ट सर्किट होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बहुत अधिक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग फार्मूला से पढ़े होंगे कि V बराबर आई आर होता है,
और हमको ए निकालना है, और वोल्ट हमारा दिया हुआ है तो 220 बटा आई हमारा कितना दिया धारा, तो 2, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 110 ओम हमारा देखिए ऑप्शन बी में है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कह रहा है दोस्तों आर जो ओम वाला एक प्रतिरोध है, ठीक है, उनको एन सम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है तुल्य प्रतिरोध का जो है मान क्या होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एन आर जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों धारा जो मापा जाता है आम मीटर से मापा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए जो दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल जो कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी कह रहा है दोस्तों कौन जो एक बायोगैस ईंधन का जो एक स्रोत नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है एक बायोगैस ईंधन का जो एक मुख्य स्रोत नहीं है। उसके बाद है कि अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है। तो हमारे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है CuO प्लस H2 एरो का चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्या कर रहा है, इससे ये जो है हमारा CEO जो है इससे टूट कर जो है इसमें मिल जा रहा है। तो क्या हो रहा है, विस्थापन हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कह लेंगे, अपचयन अभिक्रिया, यानी टूटना जो क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों विजातीय जो यौगिक का जो एक उदाहरण है वह देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, एक विजातीय यौगिक का श्रेणी का जो एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से pH का मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी कह रहा है दोस्तों विलयन में जो है pH का मान जो है क्षारक विलयन कब दर्शाएगा, कितना मान अधिक होगा। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 7 से कोई भी मान अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा, और 7 होगा तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा, और 7 से नीचे जितना भी अंक होगा वह अम्लीय विलयन कहलाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पित्तल है। तो दोस्तों पित्तल जो है एक क्या है, तो पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों आयनिक यौगिक जो है वह CaCl2 है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी कह रहा है दोस्तों
कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया नहीं करता है? तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोना जो है क्या है, सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का प्रूफ कौन होता है? तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मीथेन जो है कैसा कार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन का जो एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कह रहा है दोस्तों कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर जो है क्या बनाता है, तो जो है हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोजन जब कार्बन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है 0.03% होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के जो है परमाणुओं की संख्या जो होती है वो फॉर्मूला देखिए O3 होता है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है हमारा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में आवर्त की बात कहे तो 7 होगा, जबकि वर्ग की बात कहे तो हमारा वर्ग कितना है 18 होता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम जो है एक जो है क्या है अक्रिय तत्व है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है एक वसा है। हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ऑक्सीजन जो क्या है एक हार्मोन है। सॉरी दोस्तों ऑक्सीजन जो क्या है एक हार्मोन के अंतर्गत जो है आता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क जो संबंधित है वह उत्सर्जन से है। उत्सर्जन का काम क्या है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है 41 नंबर कि मानव में डायलाइसिस थैली है। तो दोस्तों मानव में जो डायलाइसिस थैली होता है वह नेफ्रॉन होता है। तो हमारा जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का पचना जो है उपशयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूलों में जो नर प्रजनन अंग भाग जो होता है वह पुंकेसर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है गुणसूत्र बने होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र जो बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन व RNA के बने होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो दोस्तों कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह DNA होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं, यानी कह रहा है दोस्तों कौन जो है एक स्थलीय परितंत्र का जो एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों एक्वेरियम जो है एक स्थलीय परितंत्र जो है नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कि CFC है। तो दोस्तों CFC का फुल फॉर्म जो है क्या है, तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।